तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर, जहां हम आपके राजनीतिक करियर में आने वाली समस्याओं पर बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि साधारण परिवार से आए युवा आखिर किस तरीके से काम करें कि आने वाले समय में वे खुद को राजनीति में एक बड़े राजनेता के रूप में स्थापित कर पाएं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आपके द्वारा लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि प्रशांत किशोर आखिर वे कौन सी रणनीति अपनाते हैं जिससे वे चुनावी राजनीति में इतने सफल हैं। हालांकि प्रशांत किशोर पर कई न्यूज़ चैनल ने वीडियो बनाए हैं, पर उसमें पर्दे के पीछे की उन रणनीतियों पर चर्चा नहीं की गई है जिसकी जरूरत वाकई में आप सभी को है। तो आपके सवालों के कारण मैं पिछले काफ़ी समय से प्रशांत किशोर के वर्किंग स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा था, जिससे आपके बीच एक सटीक विश्लेषण लेकर आ सकूं। तो आप चाहे एक चुनावी रणनीतिकार बनना चाहते हो या फिर एक राजनेता के रूप में अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, इन चुनावी दांवपेच को जानना और समझना हर किसी के लिए जरूरी है। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा और समझते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर ने केजरीवाल से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और ममता बनर्जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी तक हर किसी के लिए चुनावी राजनीति में सियासत की गोटियां सही वक्त पर और सही जगह पर बैठाई और खुद का नाम राजनीति के पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में चर्चा होगी प्रशांत किशोर के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसके सहारे वो आज इतने फेमस हुए। और यदि आप राजनीति के विद्यार्थी हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ चुनाव प्रबंधन के काम से इतना मशहूर नहीं हो सकता। तो क्या है प्रशांत किशोर की इस प्रसिद्धि के पीछे की कहानी, क्या है पर्दे के पीछे का वो सच, विस्तार से इस पर चर्चा होगी वीडियो के अंत में। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग पॉलिटिकल ट्रेनिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की योजना पर, क्योंकि कई बार विभिन्न माध्यमों से हमें सुनने को मिलता है कि प्रशांत किशोर अपने विपक्षियों को घेरने के लिए काफी यूनिक योजना तैयार करते हैं। पर जब हमारी टीम ने इसके पीछे के सच की पड़ताल की तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि सच ये है कि प्रशांत किशोर कोई यूनिक या भारी भरकम योजना नहीं बनाते, बल्कि इसके ठीक उलट वे काफी सिंपल योजना बनाते हैं। और उनकी थ्योरी है प्लान सिंपल एग्जीक्यूशन रेयर। क्या जबरदस्त टेक्निक है साथियों। और यदि आप राजनीति में हैं तो आपने भी देखा होगा कि चुनाव में पार्टियों द्वारा काफी मजबूत योजना तैयार की जाती है, पर उसका महज 40 से 50% ही जमीन पर उतर पाता है। मतलब क्या हुआ कि पार्टियां अपनी खराब योजना के कारण चुनाव नहीं हारती, बल्कि खराब इंप्लीमेंटेशन के कारण हारती है। और प्रशांत किशोर ने चुनावी राजनीति के इसी पहलू का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने हर चुनाव में लगातार इंप्लीमेंटेशन में फोकस किया और राजनीतिक दुनिया को यह सिखा दिया कि कैसे एक साधारण योजना से असाधारण परिणाम लिया जा सकता है। अब दूसरी तकनीक, मार्केट द मार्केटिंग प्रोडक्ट। साथियों, इस तकनीक को समझने से पहले आप प्रशांत किशोर के चुनाव प्रबंधन यात्रा को एक बार गौर से देखें कि वो किन नेताओं के चुनाव प्रबंधन का काम लेते हैं। जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं के लिए चुनाव प्रबंधन का काम किया वहां दो चीजें हमेशा मौजूद होती थी। पहला, वो नेता खुद में एक ब्रांड हो, और दूसरा, वो पार्टी में सर्वे सर्वा हो। मतलब क्या कि प्रशांत किशोर दाव उसी घोड़े पर लगाते हैं जिसमें रेस जीतने की भरपूर क्षमता हो। और यहाँ सबसे दिलचस्प उनकी दूसरी रणनीति है कि उसी व्यक्ति के लिए काम करो जो उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो। और ऐसा क्यों करते हैं प्रशांत किशोर? क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे जितनी भी अच्छी चुनाव प्रबंधन की योजना बना लें, उसे धरातल पे तभी उतारा जा सकता है जब उन्हें काम करने की पूरी छूट हो। और यह तभी संभव है जब वे ऐसी पार्टी के लिए काम करें जहां मुख्य निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति हो। तो यदि आप भी चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो इस रणनीति के साथ चलने का प्रयास करें, आपकी सफलता के चांसेस काफी अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की उस मास्टर स्ट्रोक की। दोस्तों, राजनीति में चुनाव प्रबंधन करने वाले कई लोग हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर से 5 गुना ज्यादा चुनाव प्रबंधन कर चुके हैं
और उनकी सक्सेस रेट भी 90% से ज़्यादा है, पर वे कभी इतने फेमस नहीं हो पाए। तो मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर भी सिर्फ चुनाव प्रबंधन से फेमस नहीं हुए हैं, और वैसे भी चुनाव प्रबंधन का काम पर्दे के पीछे का होता है। तो आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया कि जिससे वे न सिर्फ पर्दे के आगे आए बल्कि अपनी फेस वैल्यू बनाने में भी कामयाब हो गए? तो क्या है प्रशांत किशोर का खुद की ब्रांडिंग का वो मास्टर स्ट्रोक? मीडिया मैनेजमेंट के लिए ब्लॉग और वेब पोर्टल का खुलकर इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर जब इस काम में नए थे उसी वक्त उन्होंने ब्लॉग का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लाख चाहने के बावजूद शुरुआत में मीडिया वाले उन पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉग को अप्रोच किया और उनसे चुनाव प्रबंधन से जुड़े तथ्य साझा करना शुरू किया। छोटे छोटे ब्लॉग वालों को उनके ये तथ्य दिलचस्प और मसालेदार लगे, और जैसे जैसे ब्लॉग वाले इसे अपने ब्लॉग पर डालने लगे, प्रशांत किशोर को जानने वालों की संख्या बढ़ती ही चली गई। आप भी जब अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे तो आपके सामने ऐसे कई लेख और न्यूज़ लिखे आते होंगे। इसे ही ब्लॉग कहा जाता है, और इसकी खासियत होती है कि इसमें लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। दोस्तों, अखबार के न्यूज़ एक दिन बाद पुराने हो जाते हैं, पर ब्लॉग के न्यूज़ हमेशा बने रहते हैं। और ब्लॉग की दूसरी खासियत है कि यदि ब्लॉग में आपके नाम का जिक्र किया जाता है तो आप गूगल की रेटिंग में भी आने लगते हैं। इससे मीडिया वालों का ध्यान भी आपकी तरफ आकृष्ट होता है और वो आपको फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपको प्रशांत किशोर का मीडिया मैनेजमेंट के लिए अपनाया गया ये ब्लॉग तकनीक अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आप सभी नए राजनेता के लिए ब्लॉग तकनीक पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊं, ताकि आप भी इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हर नए राजनेता के शुरुआती राजनीतिक जीवन में ये समस्या आती है कि वे कैसे अपनी फेस वैल्यू बनाएं और इस फेस वैल्यू के साथ कैसे मीडिया मैनेजमेंट करें। क्योंकि राजनीति के शुरुआती दौर में साधारण परिवार से आए लोगों के पास न तो पैसा होता है और न ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसका इस्तेमाल कर वे मीडिया मैनेजमेंट कर सकें। तो यदि आप भी बिना खर्च किए मीडिया मैनेजमेंट की एक खास तकनीक जानना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक माध्यम होता है आपकी पसंद और नापसंद को समझने का। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।